गुरुवर शयन कीन तब जाए लगे चरण चापन दो भाई। और बार बार गुरु आज्ञा दीनी रघुपत जाय शयन तब कीनी। जरा विचार करें, गुरुजी सो रहे हैं, राम लक्ष्मण गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। सोने का नियम क्या है? सबसे पहले गुरुजी सोए, उसके बाद राम जी सोए और सबके बाद लखन जी सोए। और जागने का नियम क्या है, जरा ये भी सुने। उठे लखन ने से विविध सुने अरुण सिखा धुन कान। गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। लखन जी सबसे बाद में सोते हैं और सबसे पहले जागते हैं। उनके बाद राम जी जागते हैं और सबसे बाद में गुरु जी जागते हैं। ये सेवक का धर्म होता है। इधर गुरुदेव ने पूजा का समय हुआ, राम जी को फूल लेने के लिए भेजा है और उधर जानकी मैया गिरजा पूजन करने के लिए आ रही है। और राम जी प्रातः काल पुष्प चुन रहे थे और जैसे ही जानकी मैया ने राम जी को देखा तो अचानक फूल तोड़ते तोड़ते राम जी के माथे पर पसीना झलक रहा था। उस पसीना को आदरणीय जानकी जी ने देख लिया और धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़ी जानकी जी कि ये इतने कोमल, जिनको फूल तोड़ते समय पसीना आ रहा है और मैं इन्हें मन में पति मान चुकी हूँ, ये उस कोदंड को कैसे तोड़ेंगे। मानो तुलसीदास जी ने राम जी से पूछा, राम जी ये आपकी कैसी लीला है? जरा ध्यान दें, ऋतु कौन सी है? शरद ऋतु, मार्गशीर्ष का महीना था उस समय। समय कौन सा है? प्रातः काल। जगह कौन सी है? फूल बगिया। अरे शीत ऋतु में वैसे तो शीत ही रहता है, अगर और कहीं भी अगर धूप रहे तो बगिया में तो कम से कम छाया रहती है। और पसीना कब आया? फूल तोड़ते वक्त भगवान श्री राम को। कितनी सुंदर लीला है। तो मानो आदरणीय गोस्वामी जी ने पूछ लिया कि प्रभु आप फूल तोड़ते समय तो पसीना में नहा जाते हो, लेकिन जब धनुष को तोड़ते हो, राजाओं के अभिमान को तोड़ते हो, उस समय तो आपको यानी कि मालूम भी नहीं चलता कि आपने क्या कर दिया। को नहीं सका देख, को नहीं लखा देख सब ठाड़े। सारे के सारे राजा देखते रह गए, किसी को मालूम ही नहीं चला कि कब धनुष उठाया और कब खंड नीचे तोड़ करके डाल दिए। केवल उठाते हुए दिखाई दिए या फिर दोनों खंड टूटे हुए नीचे पड़े मिले। मानो भगवान श्री राम ने कहा, फूल का एक नाम है सुमन। सुमन माने सुंदर मन। भगवान कहते हैं सुंदर मन को तोड़ते समय मेरे भी पसीने छूट जाते हैं। अगर अभिमान को मुझे तोड़ना पड़े तो अभिमान को तो मैं एक सेकंड में तोड़ देता हूं, किसी को मालूम भी नहीं चलता कि मैंने अभिमान कब तोड़ दिया। और राम जी की पहली मुलाकात सीता जी से अशोक वाटिका में हुई। कहां हुई थी? कहां हुई थी पहली मुलाकात? कुछ सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? अरे पुष्प वाटिका थी, अशोक वाटिका नहीं। पहली मुलाकात पुष्प वाटिका में हुई और जानकी जी से राम जी का वियोग भी वाटिका में हुआ। उस वाटिका का नाम था अशोक वाटिका। ध्यान देना, राम जी और कोई नहीं, साक्षात भगवंत हैं। सीता जी और कोई नहीं, भक्ति हैं। पुष्प वाटिका जनक की वाटिका है, जनक योगी है। तो शास्त्र कहते हैं कि योग में भगवान श्री राम जीव को मिलते हैं। और दूसरी जो वाटिका है वो भोगी की वाटिका है, रावण की वाटिका। और रावण की वाटिका में भगवान का वियोग हो गया। शास्त्र कहना चाहते हैं कि भोग में परमात्मा जीव से दूर हो जाता है और योग में परमात्मा जीव से मिल जाता है। अस्तु, बड़े बड़े राजाओं ने अपने अपने बल अजमाए, लेकिन कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाया। अंततः भगवान श्री राम जी खड़े हुए हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है और प्रणाम करके धनुष को उठा लिया है। और उठा करके भगवान श्री राम ने
जैसे ही अपने कान तक उसकी डोरी को खींचना चाहा, धनुष पुराना था, पेट से टूट करके गिर पड़ा। सभी ने तालियां बजाई, पुष्पों की वृष्टि हुई है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और इधर जानकी मैया पुष्पमाला लेकर के आ रही हैं। राम जी थोड़े बड़े हैं, जानकी जी थोड़ी छोटी हैं। बड़े ही नहीं, एक सिंहासन पर खड़े भी हैं। इतना ही नहीं, कम से कम 3 फुट का मुकुट लगा हुआ है। अब माला पड़े तो पड़े कैसे, और जब तक माला नहीं पड़ेगी तब तक विवाह संपन्न नहीं होगा। साथ में छोटी छोटी सखियां हैं। सखियां निवेदन कर रही हैं, अजी थोड़े से झुक जाओ। राम जी बोले, क्या बोला, दोबारा बोलना। अजी थोड़े से झुक जाओ। भगवान श्री राम बोले, हम ऐसे वैसे थोड़े हैं जो झुक जाएंगे। अरे हम क्षत्रिय हैं। हाँ देखे क्षत्रिय, अरे यहाँ तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। झुकने की चले क्या, राम जी अकड़ करके खड़े और हो गए। सखियों ने मानो सेनापति से कहा कि आप उनसे कह दो ये थोड़े से झुक जाएंगे। सेनापति की क्या मजाल जो राम जी से कह दे झुक जाओ। गुरु जी से कहा, गुरुदेव आप ही कहो कि ये झुक जाएं। गुरुदेव ने कहा, देखो प्रश्न था धनुष टूटने का, तो धनुष टूट गया। अब हम तो साधु महात्मा हैं, अब जानकी जी जाने और राम जी जाने। और विश्वामित्र जी ने अपना जप करना आरंभ कर दिया। जनक जी कह नहीं सकते। अंततः एक सखी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, अजी आप ही इनसे कह दो कि ये झुक जाए। और सुनो, अगर आपने आज हमारा काम बना दिया तो हम आपका काम बना देंगे। बोलो राधे राधे। जानकी जी की और भी बहनें हैं ना। लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे, मैं शेष नाग हूं, अगर धरती को उठाता हूं तो राम जी भी उठेंगे। एक उपाय मन में सूझा है। दौड़े दौड़े गए हैं और जाकर के राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए हैं। और राम जी ने जैसे ही झुक करके लक्ष्मण जी को उठाना चाहा है, जानकी जी ने मौका पाया है और मौका पाकर के वरमाला राम जी के गले में पधार दी है। बोलिए सियावर राम